हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके फ्रेंड्स, अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन नहीं है और आप फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करेंगे प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स सिग्नल्स, ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपके पास अगर अकाउंट बना हुआ है तो आपको क्या करना है, साइन इन करना है। अगर नया अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, साइन अप करना है आपका मोबाइल नंबर डाल के। तो एप्लीकेशन को लेके कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है। अभी जो एग्जिस्टिंग यूजर है उनके पास क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, क्वेरी भी होगा। तो यहाँ पे आप मुझे चैट में दे दीजिएगा ताकि आपका जितना भी क्वेरी है वो सॉल्व हो सके। हो सकता है आपको सपोर्ट टीम से समझो अच्छे से आप समझ ना पाए हो, तो इसलिए मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ कि आपको अच्छे से पूरा एप्लीकेशन समझा सकूं, ठीक है। सो नॉर्मली मैं एप्लीकेशन सिमुलेटर पे चलाता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे टैबलेट पे डायरेक्टली कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अगर अच्छे से चल जाए तो एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज स्क्रीन पे ही करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्टली टैब के ऊपर भी आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को इस तरह से यूज कर सकते हो अगर दिख रहा हो तो, ठीक है। सो आपके टैब के ऊपर भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को अच्छे से चला सकते हो अगर एंड्रॉइड बेस्ड टैबलेट है तो। क्लियर है, सबको विजिबल है? कुछ कमोडिटी ट्रेडर है तो उनके पास क्रूड ऑयल का एक्सपायरी होगा, हो सकता है आपके ट्रेड भी हो, लेकिन थोड़ा अटेंशन देके वेबिनार देखेंगे। वेबिनार आपके लिए यूजफुल होने वाला है क्योंकि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, समझो आपने पेड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर कुछ फ्री टूल भी है, ठीक है। तो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, फ्री टूल्स को कैसे यूज करना है उसको भी हम देखेंगे, राइट। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप जैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ओपन करते हो, ठीक है, तो पहला जो है आपको एक होम स्क्रीन मिलता है। यस सर, अभिजीत सर, डेस्कटॉप वर्जन भी है। डेस्कटॉप वर्जन भी एंड ऑफ दिस वेबिनार आपको दिखाऊंगा कि इस टाइप से वर्क करता है। ओके, सो ये वेबिनार नॉर्मली मैं कर रहा हूँ स्पेशली फॉर एप्लीकेशन यूजर, ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के बेनिफिट्स आप कैसे आपके डे ट्रेडिंग में ले सकते हो। इधर आपका गोल इंट्राडे ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, तो किस तरह से इस टूल को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली देखिए, एज ए ट्रेडर हम क्या करते हैं, हमें कहीं ना कहीं से साइन इन नहीं हो रहा है, नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। दूसरा, अगर फिर भी कुछ दिक्कतें हैं तो आपको क्या करना है, आप एक बार सपोर्ट पे बात कर लीजिए। मैं यहाँ पे जो है सपोर्ट का नंबर भी आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी जो होगा लाइव में आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार बात कर लो, अगर आपको कुछ लॉगिन होने में दिक्कत आ रही है तो, साइन इन नहीं हो रहा है, अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, कुछ भी क्वेरी है सपोर्ट में दे दीजिए, ठीक है। बात कर लो एक बार, आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जब भी आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे आपको इस टाइप का व्यू दिखेगा, ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको पहले एक टैब दिखता है एनएससी कैश। एनएससी कैश में सारे जो सिग्नल्स है वो आपको मिलेंगे एनएससी कैश के, वो सारे सिंबल्स है जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फ्यूचर, तीसरा उसी तरह है से है एमसीएक्स। सो एमसीएक्स में हमारे पास सारे कमोडिटीज है, जितने भी कमोडिटीज एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, ओके। फ्यूचर के सारे स्टॉक अवेलेबल है। उसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली और मंथली इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे, आपको अगर ऑप्शन ट्रेड करना है तो ट्रेड कैसे लिया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। देखिए, अगर कैसा होता है कि अगर आप ट्रेडर है तो आप कहीं ना कहीं जब भी आप ट्रेड करने आते हो तो पहले आप क्या करते हो, पहले आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा स्क्रिप्ट ट्रेड करना है। उसके बाद हो सकता है कि आप खुद एनालिसिस करते होगे, आप समझो प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, कोई इंडिकेटर्स को यूज कर रहे हो, बहुत सारी स्ट्रेटजीज मार्केट में ट्रेड यूज करते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। कोई ना कोई स्ट्रेटजी से आप
ट्रेड करते होगे फिलहाल, उसमें प्रो सिग्नल्स एडिशनली आपको क्या हेल्प कर सकता है, आपको एज ए कंफर्मेशन तो के टूल्स के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। आपको मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन जानना है, आपने जो स्क्रिप्ट में ट्रेड किया है उसका डायरेक्शन जानना है, तो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम आपको कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नल्स दे रहे हैं। हमारे से अच्छा रिसर्च, अभी अगर टाइम देखा जाए तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ठीक है। अगर अभी मैन्युअली हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, हम उसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कुछ प्राइस पैटर्न फाइंड करेंगे, समझो काफी सारे यूजर हो गए डब्ल्यू पैटर्न फाइंड करते हैं, हेड एंड शोल्डर ढूंढते हैं, आप दोजी ढूंढते होगे, पिन बार ढूंढते हैं, काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, काफी सारे स्ट्रेटेजी, आरएसआई, स्टोकेस्टिक, एमएससीडी, बोलिंजर बैंड, काफी सारे स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सारा कुछ अगर हम किसी भी चार्ट के ऊपर लगा के फिर ट्रेड करने जाएंगे, अभी का ट्रेडिंग उतना फास्ट हो गया है, अभी का जो टाइम है, मस्ट ऑफली अगर एनएससी का बात करें 50% से भी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया जाता है, मतलब कि आल्गो सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट किया जाता है। अगर हमें बीट करना है उस रिसर्च को, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ऐसा कोई टूल होना चाहिए जो हमें रिसर्च ऑटोमेट करके दे। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है एक ऐसा टूल है, आपको जो रिसर्च है पूरा वो ऑटोमेट करके देगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं आप अगर देखें, ट्रेंड होता है कितने टाइप का होता है, समझो एक होता है बुलिश ट्रेंड, होता है कि बुलिश ट्रेंड प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से एक होता है बेरिश ट्रेंड अगर प्राइस नीचे आ रहा है, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, मतलब प्राइस कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ समय तक जो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, निफ्टी साइडवेज था, उसके बाद एक अच्छा सिग्नल बना है कल क्लोजिंग पे, मतलब आज हम कहीं पे यहाँ पे एंट्री बना सकते थे और उसको ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम जो है स्विंग हाई लो को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया और एक स्विंग लो बनाया, तो हम स्विंग हाई को आइडेंटिफाई कर लेंगे, स्विंग लो को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर स्विंग हाई ब्रेक करता है तो हम क्या करते हैं, हम आपको एक बाय सिग्नल्स जनरेट करके देते हैं। सो यहाँ पे स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज होता है कि जब भी स्विंग हाई ब्रेक करेगा आपको एक बाय सिग्नल मिलेगा और आपका एसएल होगा स्विंग लो, ठीक है। स्विंग लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा, स्विंग हाई के ऊपर अगर बाय एंट्री मिलता है तो। अगर इसका एग्जांपल देखना है, निफ्टी का चार्ट है, मैंने यहाँ पे फ्यूचर लगाया हुआ है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट चल रहा है। आपको कोई भी स्क्रिप्ट अगर फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च ऑप्शन जो है, सर्च में जाना है, आपका कोई भी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट है उसको सर्च करना है, ठीक है, और वो स्क्रिप्ट मिल जाएगा। ओके, सो एग्जांपल के लिए मैं निफ्टी ले रहा हूँ, यहाँ पे बेस्ट जो 5 स्टॉक हो गए, वो जो स्टॉक आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो वो स्टॉक या फ्यूचर्स जो भी सिंबल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आपको बार बार उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से मैं वापस निफ्टी सिलेक्ट कर रहा हूं, निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे एक ये स्विंग हाई लो ब्रेकआउट का यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक किया, शॉर्ट बना था, ठीक है, स्टॉप लॉस था हमारा स्विंग हाई पे, ओके, स्टॉप लॉस था हमारा स्विंग हाई पे। जैसे ही स्विंग हाई को ब्रेक किया हमें एक बाय एंट्री मिल गया 20,160 से, और हमारा स्टॉप लॉस कहां पे प्लेस हुआ, हमारा स्टॉप लॉस प्लेस हुआ स्विंग लो पे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा उसी तरह से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होता जाएगा। तो मैं सारे फंक्शन आपको दिखाऊंगा कि ये सारे फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, उसको हम देखेंगे, ओके। सो पहला बेसिक है कि स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करता है, ओके। तो हम स्विंग हाई लो ब्रेकआउट लेते हैं, अगर सेल का सिग्नल बनता है तो हम स्विंग लो ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, स्विंग हाई को एज ए स्टॉप लॉस यूज करेंगे, ओके। उसके साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स आपको दूंगा, कुछ ऐसे रूल्स आपको दूंगा जिसकी मदद से आप जो है ओवरऑल एक्यूरेट सिग्नल ले सकते हैं। वो कैसे, अभी आप समझे कि कल का ये सेल का सिग्नल नहीं चला,
इसके ऊपर मैंने कल वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे, ठीक है। ये सेल का सिग्नल नहीं चला, तो आपको केयरफुल रहना है। आप अगर अपने डे ट्रेडिंग में कुछ भी यूज कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, अगर एक बार लंबा तेजी या मंदी होता है, अगर एक अच्छा मूव मिलता है, वो मूव कैसा, आपको समझो 100 से लेके 200 पॉइंट का मूव अगर आपको निफ्टी में मिलता है, ठीक है, उसके बाद का एक आधा सिग्नल्स जो बनेगा, क्योंकि हम ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है और कंटिन्यूस कुछ समय तक नीचे जाता है, तो स्ट्रेटेजी बहुत ही सेंसिटिव है, वो आपको सिग्नल दे देगा। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी पोजीशन जो पुरानी पोजीशन थी उसको स्क्वायर अप कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है, और नया सिग्नल्स ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेड नहीं करना है, ये जो सिग्नल्स बनते हैं उसके ऊपर, लेकिन वहां पे क्वांटिटी आपको संभाल के ट्रेड करना है। काफी सारे यूजर ऐसे हो गए, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट देख लिया होगा, ठीक है ना, कॉल में भी अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा अगर आपने कॉल बाय किया है तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला कोई ट्रेड बनेगा ना, तो जिन जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड मिस कर दिया था, वो क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आप ऐसा करते हो गया, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, मेरा बात होता रहता है रेगुलरली, कि अगर कोई ट्रेड मिस कर दिया है ना, तो उस ट्रेड की, इस टाइप का ट्रेड की एक्सपेक्टेशन में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी जो है ज्यादा उठा लेते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे भी यूजर्स देखे हैं जिनके पास डिसिप्लिन रूल नहीं है, क्या करेंगे, अकाउंट में अगर समझो, अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए का मार्जिन है, ठीक है, अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए का मार्जिन है, तो क्या करेंगे, जितने भी 2 लाख रुपए में जितने भी ऑप्शंस आते हैं ना, वो सारे ले लेंगे। मैंने यूज काफी सारे यूजर्स को, बहुत सारे, आप समझो, ओवर क्वांटिटी ट्रेड करते हुए देखा है। आप क्या करेंगे, 70 लॉट, 80 लॉट, इस तरह से क्वांटिटी ले लेते हैं। उनके पास अगर निफ्टी का देखने जाए तो 3-3 हजार क्वांटिटी होता है, 3 हजार क्वांटिटी, 4 हजार क्वांटिटी, ठीक है ना। तो एक लंबी तेजी के बाद कहीं पे इस टाइप का अगर ट्रेड मिल गया, तो आप नुकसान कर देंगे, ये ट्रेड फिर निकलेगा भी नहीं, ठीक है। वेबिनार करने का, आप लोगों को एक्सप्लेन करने का मेरा इंटेंशन वही है। कुछ भी टूल्स बना है तो उसको अच्छे से यूज करना समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कैसा टेक्निकल अगर के देखा जाए, तो टेक्निकल कैसा है कि सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, सारा कुछ ऑटोमेट हो रहा है, सिग्नल्स आपको मिल रहा है, लेकिन उसको फॉलो करना है डिसिप्लिन से, ठीक है। डिसिप्लिन से अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो हम इसी वेबिनार में कंटिन्यूसली आपको रिस्क प्लानिंग कैसे करना है उसको भी डिस्कस करूंगा मैं। कभी भी ओवर क्वांटिटी नहीं जाना चाहिए मार्केट में, अगर आपको लंबे वक्त तक रहना है तो मार्केट में। अभी सारे ब्रोकर टर्मिनल्स पे आप देखोगे, सबके ऊपर एक वार्निंग आना चालू हो गया है। सेबी ने सबको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वार्निंग डालना चालू करो। आप सारे ब्रोकर के टर्मिनल पे देखेंगे, आउट ऑफ 10, ठीक है ना, आउट ऑफ 10, 10 में से 9 लोग जो है अभी नुकसान कर रहे हैं। और वो नुकसान करने वाले ट्रेडर जो है मोस्ट ऑफली रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो लोग प्रॉपरली रिस्क प्लान नहीं करते हैं, ठीक है ना। सो आपको केयरफुल रहना है, पूरा स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद वेबिनार के एंड में रिस्क प्लानिंग कैसे करना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो मैं इस चार्ट को क्या करता हूँ, मैं इस चार्ट को हॉरिजॉन्टल व्यू में लगा देता हूँ, ठीक है। सो अच्छे से बड़ा स्क्रीन आपको अभी दिख रहा होगा। चार्ट के ऊपर क्या क्या टूल्स है उसको पहले देख लेते हैं। पहला तो आपको एक येलो लाइन दिखेगा, ठीक है, चार्ट के ऊपर एक येलो लाइन दिखेगा, उसके अलावा एक व्हाइट लाइन है, ओके। मैसेज बोर्ड है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, आवरली है, उसके अलावा 10 डेज की वॉलेटिलिटी के बेस पे लेवल्स है, उसमें आपका समझो बाय प्राइस भी बना हुआ है, ठीक है। आपका जस्ट मिनट, यहाँ पे समझो
वॉलेटिलिटी के बेस पे आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड हाई है, एक्सपेक्टेड लो है, कि एक्सपेक्टेड हाई बनेगा तो कितना बनेगा, लो बनेगा तो कितना बनेगा। ठीक है, कि आज वैसे ट्रेड कर रहा है 20,245। सो क्या मिल गया हमें, हमारा एक्सपेक्टेड हाई मिल गया आज, 258 का हाई है, एक्सपेक्टेड हाई मिल गया आज। और ऊपर जाएगा तो और लेवल है, एक्सटेंडेड टारगेट 253, 291। ओके, ये सारा आपको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, ये सारा जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो उसके अलावा लास्ट ट्रेड प्राइस दिखता है आपको, आज के हाई लो यहाँ पे दिखते हैं, और लास्ट बार के लास्ट का जो कैंडल बन रहा है उसका भी ओपन हाई लो आपको दिख रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं येलो लाइन से। येलो लाइन जो है ऑलवेज क्या किसको फॉलो करेगा, अगर बाय का सिग्नल है तो स्विंग लो को फॉलो करेगा, अगर सेल का सिग्नल है तो स्विंग हाई को फॉलो करेगा। ओके, मतलब कि सेल बना हुआ है तो स्विंग हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, बाय बना हुआ है तो स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पे जो सिग्नल्स दिख रहा है, ये जो चार्ट चल रहा है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, हमारे सर्वर पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट्स चल रहे हैं। इसी चार्ट को आप कंप्यूटर के ऊपर भी यूज कर सकते हो, लेकिन काफी सारे यूजर्स जो है वो कंप्यूटर्स कैरी नहीं करते हैं, काफी सारे यूजर मोबाइल से ट्रेड करते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, सारे जो ये चार्ट है हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर सर्वर से। ठीक है, तो ये जो 5 मिनट का चार्ट है उसका सारा डाटा आपको क्या पे दिखेगा, 5 मिनट के मैसेज बोर्ड में। तो आपको जो भी सिग्नल चल रहा है उसका बाय प्राइस क्या है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 क्या हो सकता है, और उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या मिल सकता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5 मिनट के मैसेज बोर्ड के ऊपर। ठीक है, सो बाय कब बनेगा, जब हमारा ये येलो लाइन है क्रॉस करके, प्राइस को क्रॉस करके, ये जो कैंडल्स है उसको क्रॉस करके नीचे आएगा तो हमें बाय मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से ये येलो लाइन जो है कैंडल को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो हमें सेल मिलेगा। ठीक है, पहला 5 मिनट जब ये बार बन रहा हो तब हमें क्या करना है, पहला जो 5 मिनट है हमें वेट करना है कि ये बार हमारा जो स्टॉप लॉस प्राइस था उसके ऊपर क्लोज हो जाए। ठीक है, देखिए ब्रेकआउट कब माना जाता है, ब्रेकआउट समझो एक आपने एक लेवल बनाया और फिर वहां पे प्राइस, ठीक है, उस लेवल को ऐसे छू के वापस आ रहा है, उस लेवल को ऐसे छू के वापस आ रहा है, तो इसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। ब्रेकआउट कब होता है, ये जो कैंडल्स है उसका क्लोजिंग जो है उस लेवल्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका क्लोजिंग उस लेवल के ऊपर नहीं मिलता है तो उसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। इसके लिए क्या होगा, पहला जो 5 मिनट है, पहला 5 मिनट ये सिग्नल्स यहाँ पे बन रहा होगा, तो आपको दिख गया सिग्नल, तुरंत ट्रेड नहीं कर लेना। आपको सिग्नल दिख जाते हैं तुरंत ट्रेड नहीं कर लेना, आपको क्या करना है, वेट करना है। जैसे ही दूसरा बार प्रिंट होता है, जैसे ही ये दूसरा बार बनेगा, दूसरा कैंडल बनेगा, आप एंट्री कर सकते हैं। ओके, आपको क्या वैलिडेट करना है, बाय बना, दूसरा बार बना, 5 मिनट टाइम फ्रेम में बाय मिल गया है हमें। ठीक है, ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस देखेंगे क्या स्टॉप लॉस आ रहा है। ओके, सो यहां से अगर देखा देखा जाए तो 20,160 से जब बाय बना था तब हमारा स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 20,100 के अराउंड। ठीक है, सो 20,100 के अराउंड स्टॉप लॉस हमारा है, तो 60 पॉइंट का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। राइट, सो अब आती है यहाँ पे बात आती है रिस्क प्लान की। अगर 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 50 का लॉट साइज है, ठीक है, यहाँ पे कितना रिस्क है, 3,000 का। जब भी आप ट्रेड करते हो आपके पास जितना भी कैपिटल है उसका 2% से बड़ा रिस्क आपको इंट्राडे में नहीं लेना है। इसको आपको ध्यान में रखना है अगर लंबा ट्रेडिंग चलाना है तो। अगर आप जैसे बताया कि आउट ऑफ द
9 लोग नुकसान करते हैं। 9 लोग जो है, 10 में से 9 लोग 3 महीने में अपना ट्रेडिंग स्टॉप करके चले जाते हैं मार्केट से, क्योंकि फिर कैपिटल ही नहीं बचा होता, कैपिटल नुकसान हो गया होता है। आप अगर ये रूल फॉलो कर लेंगे ना, सिस्टम को फॉलो करके कंटिन्यूसली डिसिप्लिन से, कोई चार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, डिसिप्लिन से डेली 2% का रिस्क लेकर ट्रेड करेंगे, 2% का नुकसान हो गया, ट्रेडिंग क्लोज, तो भी आपके पास कैपिटल बचा रहेगा अगले 20 स्टॉप लॉस वाले ट्रेड करने के लिए। ठीक है, समझो 20 स्टॉप लॉस वाले ट्रेड आप करेंगे कंटिन्यूसली, तो भी आपके अकाउंट से सिर्फ आपका कैपिटल का 40% नुकसान हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो जब भी ट्रेड करने आते हो कंपलसरी रूल्स बनाओ। आपके पास मार्जिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोकर आपको दिखाएगा, टर्मिनल पे आपको दिखाएगा कि यहाँ पे आप 10 लॉट ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मत करे। आपके पास जो कैपिटल है उसका रिस्क प्लान करके ही ट्रेड करें। अगर आपका समझो स्टॉप लॉस है 3,000 रुपए का स्टॉप लॉस होने वाला है, तो आपके आपके अकाउंट में समझो कैपिटल जो है वो 1 लाख का है, तो 3,000 का रिस्क नहीं ले सकते, 3% कैपिटल वो हमारा कैपिटल रिस्क हो जाएगा। ओके, उसके लिए कंपलसरी हमारे पास कितना 1.5 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए, राइट। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हो, ज्यादा लंबा ट्रेड चलेगा नहीं। स्ट्रेटेजी सॉफ्टवेयर कोई भी हम ले लें, क्योंकि मार्केट में जब आते हैं, क्यों नहीं चल सकता है, मार्केट में जब आते हैं तो हमें जो रिस्क होता है ना, वो कंटिन्यूज एसएल का रिस्क होता है फ्रेंड्स। कंटिन्यूज एसएल कितने लग सकते हैं, वो हमारा रिस्क है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अलर्ट मिला मुझे, एक अलर्ट आया कि 20,700 का कॉल बाय आ रहा है। ठीक है, वो वैसे आउट ऑफ द मनी कॉल है, बट आपको इस तरह से अलर्ट मिलता रहेगा। अलर्ट वगैरह कैसे सेट करना है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो हमने क्या देखा, हमने देखा येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आएगा तो बाय बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा, और वहां से हम एंट्री बना सकते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे एक व्हाइट लाइन दिख रहा है, व्हाइट लाइन है ना, वो आप समझो ये आपके ट्रेड का ट्रेंड लाइन है, ओवरऑल मार्केट का, कि जो भी स्क्रिप्ट आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, उस स्क्रिप्ट का ट्रेंड लाइन है। ये व्हाइट लाइन जो है 200 बार का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप अपने चार्ट पे लगा सकते हो, कहीं पे भी लगाना है तो। नॉर्मली जो ट्रेडर्स है, मैक्सिमम जो मूविंग एवरेज यूज होता है वो है 200 बार का मूविंग एवरेज। ठीक है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल ट्रेड हो, कुछ भी हो, 200 बार का ईएमए लाइन है, वो मैक्सिमम यूज होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर प्राइस 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसका मतलब ऐसा है कि बाय वाले सिग्नल्स अच्छे चल सकते हैं। ठीक है, 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर बाय वाले जो सिग्नल्स है वो सारे अच्छे चल सकते हैं। ओके, सो इस टाइप के समझो बीच में कोई सिग्नल्स मिल जाते हैं, अगर आपको इस लाइन को फॉलो करते रहना है कंटिन्यूसली, हो सकता है कि यहाँ से जब गिर रहा हो तब यहाँ पे कुछ पॉइंट का लॉस हो आपको, क्योंकि 200 बार ईएमए लाइन क्रॉस करने से पहले हो सकता है सेल सिग्नल बन जाए। ओके, उस टाइप का समझो ये कि इम्पैक्ट रहेगा आपके ट्रेड के ऊपर, बट उसको अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर बाय ओनली ट्रेड करें, 200 बार ईएमए लाइन के सेल लाइन के नीचे सेल ओनली ट्रेड करें। ऑप्शन बायर स्पेशली ये कर सकते हैं, ठीक है, कि 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर जब तक प्राइस चल रहा है, समझो आप 10 लॉट ट्रेड करने वाले होते, उसकी जगह पे आप 2 लॉट करते। ठीक है, दूसरा क्वांटिटी कब ऐड करते हैं, जब 200 बार लाइन के नीचे प्राइस ट्रेड करना चालू कर ले फ्रेंड्स, राइट। सो क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर है तो टाइप कर दीजिए चैट में फ्रेंड्स, अगर क्लियर है चैट में टाइप कर दो, क्लियर सी टाइप कर दो, ताकि मुझे पता रहे कि एग्जैक्टली जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, सब लोग फ्रेंड्स क्लियर है यहां तक? जितना आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे मुझे भी मजा आएगा एक्सप्लेन करने में, ठीक है ना, क्योंकि सारा जो कोई भी प्रेजेंट कर रहा है तो उसका पूरा डिपेंडेंसी ऑडियंस के ऊपर होता है। ठीक है, अगर आपको लर्निंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, सो इन बिटवीन बिटवीन आपको कुछ क्वेरी है, कुछ कंसर्न आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चैट में दे दीजिएगा। यस जी प्रसाद सर, हम उसके ऊपर ही आ रहे हैं। ठीक है,
ट्राइंगल के ऊपर ही आ रहा है। सॉरी सॉरी, जस्ट मिनट। डिस्कस करते हैं अभिजीत सर, उसको भी देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए, किसी को ट्रेड नहीं कर लेना है, बट मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो अब हम समझ लेते हैं ये जो ट्राइंगल्स है, ये ट्राइंगल्स जो है, देखिए ये जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये सारे आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। बार बार बाय सेल नहीं करेंगे। ठीक है, बार बार बाय सेल नहीं करेंगे। ये जो ट्राइंगल्स है उसको सिर्फ आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करेंगे, और जब प्रॉफिट मिल रहा हो फ्रेंड्स, कब यूज करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग के लिए जब प्रॉफिट मिल रहा हो। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहां से सेल सिग्नल बना, आज अच्छा ग्राफ है निफ्टी का, ये एग्जांपल के लिए। यहां से सेल सिग्नल बना, तुरंत बाद क्या हुआ, एक बाय सिग्नल यहाँ पे ट्राइंगल बन गया। तो ये बाय ट्राइंगल्स क्यों होता है? सेल सिग्नल्स में जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है वो आपका प्रॉफिट बुकिंग के लिए है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए है। और रेड ट्राइंगल जो है सेल में, कब? जब सेल सिग्नल चल रहा हो। रेड ट्राइंगल्स जो है वो है री एंट्री के लिए। ठीक है, तो जब भी सेल सिग्नल्स बने उसके बाद अगर ग्रीन ट्रायंगल बनता है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन प्रॉफिट हम कब बुक करेंगे? अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो तब। ठीक है, प्रॉफिट अगर जनरेट हो रहा है तो बुक करेंगे, अदरवाइज हम कंटिन्यूसली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमारी पोजीशन को होल्ड करते जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे 20,160 से एक बाय सिग्नल बना, उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कलर का ट्राइंगल बना। तो ये रेड ट्राइंगल के ऊपर हम क्या कर सकते थे? अगर बाय का सिग्नल है तो रेड ट्राइंगल के ऊपर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे समझो, यहाँ पे हो सकता है 25-30 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, तो निफ्टी को अब जब ट्रेड करेंगे 25-30 पॉइंट्स के लिए तो करेंगे नहीं। ठीक है ना, उससे उससे अच्छा है हम पोजीशन को होल्ड कर ले। ठीक है, तो आप अगर ऐसा कुछ आता है कि जहां पे ट्राइंगल्स बन रहा हो और आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, एटलीस्ट प्राइस जो है, फिर समझो टारगेट 2 या टारगेट 3 पे हो, जहां पे आपको लगता है कि नहीं प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्योंकि जहां पे भी ट्राइंगल्स हम बना रहे हैं वो एक ऐसा जोन होता है जहां पे बायर और सेलर जो है, बायर है और सेलर है, वो दोनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है ना, आप देखिए जो कैंडल्स बन रहे हैं, अगर ग्रीन कैंडल्स बना है तो उसका मतलब क्या होता है कि बायर्स जो है वो जो है वो सेलर के ऊपर भारी है। ठीक है, आप समझो दिस इज द वन काइंड ऑफ वॉर। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ऑर्डर बुक यूज किया जाता है जीतने के लिए। ठीक है, तो ये जोन ऐसा है जहां पे भी ट्रायंगल्स बना रहे हैं, ये जोन ऐसा है, अगर सेलर बढ़ जाएंगे, अगर सेलिंग वहां से आना चालू हो जाएगा, वो हो सकता है कोई पॉसिबल सप्लाई जोन हो। ठीक है, अगर वहां पे बायर नहीं टिकेंगे तो वापस क्या होगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और नया कोई सिग्नल बन जाएगा। ओके, सो अगर हमने प्रॉफिट बुक किया है, उसके बाद कोई ग्रीन कलर का ट्रायंगल बना, मतलब कि ये जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा था, लेकिन अभी नहीं लगता कि ये रिवर्स हो और वापस ये ऊपर जा रहा है, तो आपको एक री एंट्री का मौका यहाँ पे मिल सकता है। आपने समझो ये कल ट्रेड नहीं किया था और आपका ट्रेड मिस हो गया है, तो ये पॉइंट होता है, वहां से आप जो ये लाइन है, ठीक है ना, ये जो येलो लाइन है उसका स्टॉप लॉस लगा के आप बाय करो, यहां से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, आपको रिस्क प्लान करना है और बाय कर सकते हो, और फिर अगर कंटिन्यूसली अपना पोजीशन को होल्ड करो। दूसरा एक प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे वापस री एंट्री कर सकते हो। ठीक है, सो ट्रायंगल्स का यूज सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग और री एंट्री के लिए करेंगे।
अगर प्रॉफिट बन रहा है तो बाय के सिग्नल में रेड ट्रायंगल जो है वो हमारा प्रॉफिट बुकिंग है और ग्रीन ट्रायंगल री एंट्री। उसी तरह उसका उल्टा, अगर सेल सिग्नल है तो ग्रीन प्रॉफिट बुकिंग है और रेड जो है वो री एंट्री है। ठीक है। उसके साथ साथ 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम है। हम जो ट्रेड करेंगे वो 5 मिनट से ही करेंगे, इंट्राडे में 5 मिनट से ही करेंगे। लेकिन काफी सारे ट्रेडर ऐसे हो गए जो जिनको जो पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आपको बाय का पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना है तो 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम बुलिश होना चाहिए। ठीक है। 15 मिनट और आवरली बेयरिश है या दोनों में से कोई एक बेयरिश है तो आप इंट्राडे का ट्रेड को पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाएंगे। इंट्राडे में बाय लिया है और आपको लगता है कि इसको होल्ड करना है, अगर 15 मिनट और आवरली में से कोई भी एक रेड है मतलब कि सेल में है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाएंगे। 15 मिनट क्यों यूज होता है? 15 मिनट का व्यू आप देख लो, ये होता है 1-2 दिन का। मतलब बीटी एसटी देख लो आप, या फिर एसटी बीटी देख लो। ठीक है। इसका व्यू 1-2 दिन का होता है। उसी तरह आवरली का जो होता है वो एक दिन से लेके 1 डे से लेके 1 वीक तक का ये जो व्यू है वो आप बना सकते हो आवरली से। तो अगर अगर आवरली बोली से उसका मतलब ऐसा होता है, इंट्राडे में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड सेल आया है तो भले आया, लेकिन जब तक आप समझो यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिख रहा होगा 20,000 का। ठीक है। भले ही अभी प्राइस 253 से वापस 200 आ जाए या टू आप समझो 20,050 आ जाए, लेकिन जब तक ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ये जो आवरली का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तब तक एक अच्छा ट्रेंड, रिवर्सल ट्रेंड नहीं बन सकता। ओके। तो आप देखिए कि अगर पोजिशनल ट्रेड है हमारा 700 पॉइंट्स दिया है। ठीक है। मतलब ये कंटिन्यूसली 19,486 से कंटिन्यूसली जो निफ्टी है ऊपर आ रहा है। ओके। सो आवरली, अभी भी आवरली जो ट्रेंड है वो बुलिश है हमारे लिए। और एज अ ट्रेडर सबसे बड़ा मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो पोजीशन स्टक हो जाने के बाद आते हैं। ठीक है ना। स्टॉप लॉस पे हम एग्जिट नहीं करेंगे, पोजीशन फंस जाएगा, उसके बाद मस्ट ऑफ ट्रेडर कांटेक्ट करेंगे। सो पोजीशन फंसने के बाद मेरे पास लेवल्स देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप खुद अपने जो लेवल्स है यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट मिनट। कि आप समझो सेल का कोई पोजीशन फंसा है आपका। ठीक है। सो जो आज का जो ये यहाँ पे 10 डेज के वॉलेटिलिटी में जो भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं वो आपके रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है। वैसे इस टाइप का कोई पोजीशन समझो फंसा देते हो आप किसी भी ट्रेड में, तो जल्दी से जल्दी उसको काट के पोजीशन को स्क्वायर अप करके बाहर आ जाओ। अगर आप नहीं बाहर आ सकते तो आपको कोई एक लेवल पे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है। कि स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हो, कोई एक लेवल्स पे समझो एक्सपेक्टेड हाई के ऊपर या फिर एक्सटेंडेड टारगेट के ऊपर कहीं पे आप स्टॉप लॉस लगा दो, ताकि वहां पे आप एटलीस्ट एक बार आपका जो है लॉस बुक करके बाहर आ सको। ठीक है। सो नॉर्मली किसी ट्रेनर को ये जो है पोजीशन जब स्टक हो जाता है या कहीं पे फंस जाते हैं तो उसके बाद उससे निकलने का सॉल्यूशन देने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, आपको सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट या फिर इसी टाइप के ट्रेड दिखाते रहेंगे। बट मुझे जो है, मुझे एक अच्छे ट्रेडर्स बनाने हैं आपको, आपको अच्छा नॉलेज देना है। एक जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, तो उसकी दोनों पहलू होते हैं। ठीक है ना। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। स्ट्रेटेजी किसी में अच्छा चलता है, किसी में अच्छा नहीं चलता है। तो सिंपल है, जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं चलता है, आपको क्या करना चाहिए, उस स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। जिसमें अच्छा चलता है उसको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप समझो आपको लगता है कि ये जो सिग्नल्स है, सर्विस है, सिग्नल्स जो है जिंक में अच्छा नहीं चलते, तो जिंक को ट्रेड करने की क्या जरूरत है, क्रूड ऑयल कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में अच्छा नहीं चलता है आपको लगता है, तो आप कोई और कमोडिटी को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। सो कहने का इंटेंशन इतना है कि जिसमें परफॉर्मेंस अच्छा है उसको आप ट्रेड करो। राइट। सो उसी तरह देखिए, ये बात हुआ कि किस तरह से हम सिग्नल्स को देख सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं
मैं वापस जो है रोटेट कर लेता हूं। अब हमें क्या देखना है, ऑप्शंस देखने हैं। तो जब जब ऑलवेज आप एट द मनी या फिर इन द मनी ऑप्शन को ट्रेड करेंगे, अगर आप ऑप्शन बायर है तो ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी है ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बढ़िया है, ऑप्शन सेलिंग भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेशली आप ऑप्शन बायर है तो आप क्या करेंगे, एट द मनी या फिर इन द मनी ऑप्शन को ट्रेड करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे यहां से जब बाय आया था 20,160 से, 20,160 से जब बाय आया था, तो हम क्या करेंगे, 20,100 या फिर 20,100 या फिर 20,200, ठीक है, नियर बाय प्राइस है। हम क्या करेंगे, करंट एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी का दिन है तो नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक है। या फिर आप समझो स्टॉप लॉस ले रहे हो, दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो हम लेते हैं 20,200 का कॉल। उस टाइम पे आपका जो भी ट्रेड है, जो भी कॉल आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें भी सिग्नल होना जरूरी है। आप देखेंगे 74 से ये बाय सिग्नल आया है, ठीक है। 101 ट्रेड कर रहा है करंट में, आज हाई बना के आया है 114, ठीक है, और करीब 27 पॉइंट यहाँ पे जनरेट कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर प्राइस में वॉलेटिलिटी नहीं है तो ऑप्शन में, स्पेशली ऑप्शन बायर को उतना अच्छा प्रीमियम नहीं मिल सकता, ठीक है। सो उस हिसाब से जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर ऑप्शन का भी यहाँ पे प्राइस देखना है। और अभिजीत सर, ऑप्शन में भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिलता है। आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, चार्ट को अगर देखते हैं, मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। आप देखते हैं अगर चार्ट को, तो यहां पे आपको उसमें भी स्टॉप लॉस मिल जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो जब हम 74 से बाय कर रहे थे, करीब यहाँ पे 55 का स्टॉप लॉस था, ठीक है। 55 का स्टॉप लॉस आ रहा था। सो ये था ऑलमोस्ट अराउंड अराउंड 60 पॉइंट, सॉरी 20 पॉइंट्स, है ना, अराउंड 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था ये। सो यहाँ पे हम जब ट्रेड करेंगे तो ये स्टॉप लॉस लेके फिर हम ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन भी। नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडर्स को देखा है कि क्या होता है कि हम चांस ले लेते हैं, ठीक है ना। और सोशल मीडिया मीडिया पे बहुत बड़ा एक, आप समझो ट्रेंड चल रहा है, वो कुछ हीरो जीरो जीरो हीरो करते रहते हैं, ठीक है। कभी मस्ट ऑफ केस में तो जीरो जीरो ही होता है, ठीक है ना, जीरो हीरो नहीं होता, हीरो जीरो होता रहता है। सो ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज जब भी आप ट्रेड करो, आपको पर्टिकुलर ऑप्शन का भी यहाँ पे इस टाइप से सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ता जाएगा ना, उस टाइप से प्राइस एक्शन तो आगे होता रहता है ना, ठीक है। तो आपको काफी आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होंगे उसमें भी आपको सिग्नल्स मिलेंगे। लेकिन ये सिग्नल्स कितने अच्छे से चलेंगे उसका कोई गारंटी नहीं होता है। इसलिए आप देखिए कि 2 रुपए से आया था, 2.5 रुपए से, तो इसको आप समझो हीरो जीरो हो जाएगा ऐसा समझ, जीरो सॉरी जीरो हीरो हो जाएगा ऐसा समझ के इसको ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि ये हो सकता है कि इतना लंबा ना चले। ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा जो होता है वो होता है टाइम, ठीक है ना। टाइम सबसे बड़ा दुश्मन है ऑप्शन बायर का। अगर टाइम बढ़ता जाएगा, जितना एक्सपायरी नजदीक आता जाएगा, प्राइस अगर उधर का उधर है, 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी ट्रेड करते हो ऑलवेज एट द मनी ट्रेड करो। अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली बुलिश सिग्नल्स ही चल रहा है, बेरिश सिग्नल्स आया नहीं है। तो कभी कभार बहुत सारे ट्रेडर्स का क्वेरी होता है कि ऐसे में क्या करें। देखिए री एंट्री बनता है ना, तो आप वहां से छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, वो रिस्क रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है, बट छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज जब नया सिग्नल बने तब हम वहां पे ट्रेड करेंगे।
ओके, यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये रेड ट्रायंगल बन रहा है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। करीब 577 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, सो अगर हम देखते हैं 45,662 से बाय आया था, हम देखते हैं 45,700 का कॉल। 45,700 के कॉल में वो काफी अच्छा चला है। उसके बाद बीच में देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल भी बना है। ठीक है, तो सेल सिग्नल पे क्या करेंगे, हम अगर बायर है, हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो हम इसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वेट करेंगे नए सिग्नल्स के लिए। ठीक है, और करीब अगर फिर से एक बार बाय आया था 459 से और करीब 100 पॉइंट प्लस है, राइट। सो आज समझो आप ट्रेड करने आते हो, आपको नियर बाय कोई जो भी प्राइस चल रहा है, अब जब इंट्राडे में ट्रेड करने आते हो और री एंट्री कर रहे हो जहां से भी, वहां से भी अगर कोई एट द मनी ऑप्शन आप देखते हो तो उसके ऊपर सिग्नल होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आप जो भी ट्रेड करते हो उसके ऊपर सिग्नल्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये एक चार्ट के ऊपर ओवरऑल डिटेल्स था। उसके अलावा स्टिल यहाँ पे आपको कुछ क्वेरी है चार्ट्स को लेके, जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर है फ्रेंड्स, क्या आपको कोई क्वेरी है? स्लो चलता है ऐसा क्वेरी है काफी सारे लोगों का। देखिए, नॉर्मली जो चार्ट है नॉर्मली जो चार्ट है 10 से लेके 15 सेकंड में रिफ्रेश हो जाएगा। ये जो चार्ट है 10 से 15 सेकंड में रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, काफी सारे फैक्टर है, हमारा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है जो चार्ट रिफ्रेश हो रहा है उसमें। लेकिन आप जब ट्रेड कर रहे हो 10-15 सेकंड मैनेजेबल है, क्योंकि हम आपको साथ में स्टॉप लॉस दे रहे हैं। सो स्टॉप लॉस की अगेंस्ट प्राइस कहीं पे भी जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो अगर आप पोजीशन ओपन छोड़ते हो कहीं पे तो दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो चार्ट है वो आपको मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ, नॉर्मली 5 to 7 सेकंड्स में हम रिफ्रेश कर देते हैं, ये रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अगर कुछ नेट डिले है, कुछ भी दिक्कत है, तो क्या होगा, 10 to 15 सेकंड्स डिले चलेगा, स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, रियल टाइम्स अगर आपको देखना है तो डेस्कटॉप वर्जन ले सकते हो। पूरा जो चार्ट है आपको अमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है, वो थोड़ा कॉस्टली है, बट आप अगर रियल टाइम लेना है तो ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से नॉर्मली कोई दिक्कत आता नहीं है। ये जो एलटीपी चल रहा है, आपको ऑलवेज एलटीपी चेक करना है। टर्मिनल के ऊपर दो प्राइस होते हैं, एक बीड रेट होता है, आस्क रेट होता है। ठीक है, एक बेचने का और एक लेने का प्राइस होता है। लेकिन हम कौन सा दिखा रहे हैं, जो एलटीपी दिखा रहा है, मतलब कि लास्ट ट्रेड प्राइस। ओके, तो ये लास्ट ट्रेड प्राइस जो है वो एवरी 10 to 15 सेकंड में अपडेट हो जाएगा। ओके, और इसको हम मैनेज कर सकते हैं। ईएमए ट्रेंड जो है न्यूट्रल है। ट्रेंड क्यों न्यूट्रल है? कंटिन्यूसली ये उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है इसलिए। ठीक है, हमारे लिए हमारे लिए ये आपके लिए कंफर्मेशन है, आपने पोजीशन बना के बैठे हैं तो आपको पता है कि ईएमए समझो 200 बार ईएमए के ऊपर है, मतलब कि बुलिश है। ठीक है, तो अगर ईएमए स्ट्रांग है, ट्रेंड न्यूट्रल है, सो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर सिग्नल बन रहा है ना चार्ट के ऊपर तो आप ट्रेड कर सकते हो। आपको अलग से टेक्निकल रेटिंग्स हम दिखा रहे हैं। ओके, बट फाइनल क्या है? फाइनल तो सिग्नल है हमारा, सिग्नल बना तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो ऑलवेज सिग्नल्स को देखना है। रिसेंटली अगर लाइव में कोई सिग्नल्स देखे तो यहाँ पे आप जाएंगे, मेनू है अलग अलग, आपको चार्ट मेनू मिल जाता है। ठीक है, फिर अलर्ट्स है, सिग्नल्स है, मार्केट्स है, ओके, और होम है। आप सिग्नल्स में जाएंगे, अराउंड द मार्केट हमारे पास जितने भी स्क्रिप्ट है, एनएससी कैश, फ्यूचर, एमसीएक्स, ईओडी, जितने भी स्क्रिप्ट है वो सारे यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, जिन जिन स्क्रिप्ट में भी
सिग्नल्स बने हैं, ठीक है। मैं ले रहा हूँ एनएससी फ्यूचर। अगर एनएससी फ्यूचर में देखे तो चंबल फर्टिलाइजर में यहाँ पे एक सिग्नल्स है। हम चार्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट। आप देखेंगे ये परफेक्ट सेल बना हुआ है। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, अब देखिए, ठीक है। ये सेल सिग्नल बना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में सेल आ गया है। यहाँ पे भी सेल कंफर्म हो रहा है। 290 का स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। अगर समझो 1 रुपए का बफर ले लेते हैं, 91 अगर राउंड लगा लेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। सो यहाँ पे 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। इसका लॉट साइज देख के अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट में सेट हो रहा है तो इसको आप ट्रेड कर सकते हो। अभी प्राइस, अभिजीत सर, अभी आप समझो निफ्टी, निफ्टी जो है, ठीक है। अभिजीत सर का क्वेश्चन है कि अगर प्राइस लाइव में 235 ट्रेड कर रहा है और पुट ट्रेड करना है, वैसे यहाँ पे सेल आने लग गया है तो आप ऐसा समझ रहे होंगे कि यहाँ से सेल कर दो, ठीक है। नॉर्मली इस टाइप से सेल नहीं करना है, एक बार अच्छे से सिग्नल बन जाने देना है। लेकिन अगर समझो 35 से ही सिग्नल बना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है समझो हमारे पास स्ट्राइक प्राइस 200 का होगा और 300 का होगा, ठीक है। सो उसके नियर बाय आइदर 46,200 का, अगर इसका एट द मनी ट्रेड करना है तो 46,200 का आप जो है पुट ले सकते हो, या फिर 300 का ले सकते हो। 300 नियर बाय है अभी भी, ठीक है ना। तो 300 को और 200 को आप समझो एक एट द मनी कंसिडर करके चल सकते हो। इतना बड़ा गैप नहीं है, ठीक है। बट 400 नहीं लेना है। अगर आप 400 ले रहे हो वो तो ज्यादा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि उसमें प्रीमियम्स जो है, आपको प्रीमियम्स थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं वहां पे। सो उसके अराउंड का ले लो अभिजीत सर, ठीक है ना। 400 में हो सकता है उससे पहले का कोई सिग्नल चल रहा हो। देखिए बाय का सिग्नल यहाँ पे बन रहा है, इसको आप समझो अराउंड एट द मनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर देखने जाएंगे अभी 400, ठीक है। सो उसमें भी सिग्नल्स तो मिल ही रहा होगा, बट इसका जो प्राइस है वो 380 रुपए का प्राइस है, ठीक है ना। ये चल भी इतना अच्छा चल सकता है लेकिन इसके स्टॉप लॉस भी बड़े बनेंगे। सो अगर आप 400 ले रहे हो वो भी इन द मनी है, 300 ले रहे हो तो वो भी इन द मनी है, और 200 एट द मनी आ गया, ठीक है ना। 100 अगर ले रहे हैं तो वो आउट ऑफ द मनी है इन केस ऑफ पुट, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी देखिए जैसे ही सेल आने लग गया तो क्या हुआ, उसके साथ साथ एट द मनी और इसके अराउंड के जितने भी ऑप्शंस है उसमें सेल आने लग जाएगा। सॉरी, अगर पुट है तो बाय आने लग जाएगा सेल सिग्नल में, अगर कॉल है तो सेल आने लग जाएगा। अगर आप हम देखो कि 46,200 का कॉल अगर हम देखते हैं तो ये क्या हुआ, ये सेल बन गया, ठीक है ना। अगर पुट बाय बन रहा है तो उसके अगेंस्ट कॉल जो है वो सेल बनेगा, ठीक है। इस टाइप से चलता रहेगा हर स्क्रिप्ट के साथ। वो आपको सिग्नल्स तुरंत दिख जाएगा मोस्ट ऑफ केस में। अगर वो ऑप्शन चलने वाला होगा, ठीक है, वो ऑप्शन चलने वाला होगा तो उसमें सिग्नल तुरंत दिख जाएगा आपको। आपको ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेल को कंफर्म हो जाने देना है। कितना वेट करना है हमें, 5 मिनट। ये सिग्नल्स बन जाना चाहिए। एक नया बार बनेगा, हम ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स अगर देखेंगे, ऑप्शन में अगर समझो आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 36,200 का पुट,
ठीक है, इसमें भी 5 मिनट का बार हम बनने देंगे अगर ट्रेड करेंगे तो। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको प्राइस मिल सकता है, बट हमें वेट, या तो फिर हम बीड लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ऊपर चला गया तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट लगा सकते हो उस प्राइस के अराउंड का। अगर बहुत ऊपर चला जाता है कंटिन्यूसली, दूसरे बार में जब यहाँ पे दूसरा बार बनेगा, आप लिमिट लगा सकते हो उस प्राइस के अराउंड, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ताकि आपके लिमिट से ट्रेड चला जाए और इमीडिएटली बड़े, समझो, गैप में ट्रेड ना लेना पड़े। ठीक है, अदरवाइज जिस प्राइस से आपका एंट्री बनता है उस प्राइस से फिर स्टॉप लॉस कंसिडर करना है। ठीक है, 262 से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हमारा क्या बन रहा है, 185। तो इनिशियल स्टॉप लॉस जो आ रहा है उसके हिसाब से हमें रिस्क का कैलकुलेशन करना है। ओके, और उसके बाद फिर कोई ट्रेड लेना है। फ्रेंड्स, क्लियर है आप सबको? दे दीजिए एक बार फिर से चैट में, कोई क्वेरी है? सब हम क्वेश्चन एंड आंसर ही ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे, जैसे अलर्ट वगैरह कैसे लगाना है, पाइवट टेक्निकल लेवल्स कैसे देख सकते हैं, ईओडी कैसे देख सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। क्लियर है आप सबको? तो यहाँ पे क्लियर दे दो एक बार फ्रेंड्स। ओके अजिंदर सर, ओके रोहित सर, ठीक है, क्लियर है सबको। टाइप सी, देखिए, ये सारे जो अलर्ट्स हैं, इस टाइप से अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे आपके फोन में। ओके, आपने एडमिन अलर्ट्स लगा लगा के रखे हैं, तो एडमिन अलर्ट्स आते रहेंगे। अगर आपने एडमिन अलर्ट्स को बंद किया हुआ है, सेटिंग से एडमिन अलर्ट्स बंद होते हैं, ठीक है, तो आपको खुद के आपके अलर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो ये बाय बन गया, अच्छे से बाय सिग्नल्स बना है, उसके इसके ऊपर हमें ट्रेड करना है। अच्छे से रिस्क प्लान करके इसको ट्रेड लेके हम जा सकते हैं। ठीक है, अभी उसके अराउंड के जो भी प्राइस होगा, आप अगर देखेंगे ना, तो उसके अराउंड के जितने भी प्राइस है उस सब में यहाँ पे अलर्ट्स आना चालू हो गया होगा। एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। ओके, सो आप क्या कर सकते हो उसके अलावा, अलर्ट्स ऑप्शन दिया गया है। अलर्ट में आप अपने सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के जो है अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, एनएससी कैश, फ्यूचर, एमसीएक्स, जिसमें भी आपको अलर्ट्स चाहिए, आपको क्या करना है, क्रिएट अलर्ट्स में जाना है। मैंने कैश सिलेक्ट किया, अपोलो हॉस्पिटल का मुझे अलर्ट लगाना है, बाई सेल 5 मिनट। तो जब भी अपोलो हॉस्पिटल में सिग्नल बनेगा तो क्या होगा, मुझे इस टाइप से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस टाइप से जो ये नोटिफिकेशन मिल रहा है ना, इस टाइप से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अगर ट्रिगर में जाएंगे, यहाँ पे ट्रिगर ऑप्शन है, ठीक है, ट्रिगर में जाएंगे तो यहाँ पे दो टाइप के अलर्ट्स दिखेंगे। एक तो है एडमिन, तो ये जो एडमिन अलर्ट है, काफी सारे यूजर्स जो है अपने अलर्ट्स क्रिएट नहीं करते, तो उनके लिए हमने क्या किया है, एडमिन अलर्ट्स क्रिएट करके रखा है। मतलब हमारा एक वॉच लिस्ट है, उसमें से ये सारे अलर्ट्स आपको आ रहे हैं। अगर ये अलर्ट्स आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, होम में जाना है, सेटिंग में जाना है और एडमिन अलर्ट्स को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो आपको आपके जितने भी आपके क्रिएट किए हुए अलर्ट्स है वही आपको मिलेंगे। लेकिन उसके लिए फिर आपको अलर्ट सारे क्रिएट करने पड़ेंगे, एनएससी कैश, फ्यूचर, ऑप्शन के। ओके, सिग्नल है तो अराउंड द मार्केट जितने भी स्क्रिप्ट में यहाँ पे सिग्नल्स बन रहा है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सब सिग्नल समझो ईओडी है, तो यानी कैश ईओडी में, मेट्रोपोलिस में बाय मिला है। ठीक है, बाय सिग्नल मिला है मेट्रोपोलिस में, ईओडी में। ओके, अगर वापस हम जाते हैं तो ईओडी देखते हैं, यूपीएल में अगर बाय आया है, लालपत लैब में आया है, ब्रिटानिया आया है, ग्लेनमार्क आया है। तो ये जो सारे स्टॉक है, अगर आप इन्वेस्टर हो, एडमिन अलर्ट्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे राजेश सर, आपको सिर्फ इनेबल रखना है सेटिंग से, होम में सेटिंग से इनेबल रखना है एडमिन अलर्ट्स। एडमिन अलर्ट्स मिलते रहेंगे आपको। सो हम थे ईओडी पे।
अगर आप इन्वेस्टर है, अब काफी सारे यूजर्स यहाँ पे मुझे जब पोल में बताया था कि आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप ईओडी सिग्नल्स जो भी बन रहे हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, उसके बेस पे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। समझो मेट्रोपोलिस में बाय आया, तो आप क्या कर सकते हो, मेट्रोपोलिस का जो स्टॉक है उसको बाय कर सकते हो पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ। नॉर्मली पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है राजेश सर, उसको एक्टिवेट कर दो आप। ओके, एडमिन अलर्ट्स को इनेबल कर दो ताकि आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, समझो आपको होल्डिंग बेस्ड ट्रेड करने हैं, तो आप क्या करोगे, ईओडी सिग्नल्स को ट्रेड करेंगे। सो इससे फायदा क्या होगा, बहुत सारे यूजर्स होंगे जिनके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक हो गए, फिर क्या होगा कि काफी समय तक 1 साल 2 साल पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है, वो स्टॉक अच्छा प्रॉफिट देके वापस नीचे आ गया, वो ऐसा भी हो सकता है। तो इस टाइप के स्टॉक जब पोर्टफोलियो में फंस जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि सही टाइम कौन सा है उसको एग्जिट करने का। तो अगर आपके पास कोई होल्डिंग है, ठीक है, अगर उसमें ईओडी में सेल सिग्नल आ जाता है, उसका मतलब ऐसा है कि उसका डिलीवरी हमें अकाउंट में रखना नहीं है, वो हमारे पोर्टफोलियो से उस स्टॉक को एग्जिट कर लेना है। और कोई अच्छा स्टॉक अगर वापस बाय मिला है तो उसको ले हम ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में हम बाय ओनली ट्रेड कर सकते हैं, सेल होल्ड नहीं कर सकते इक्विटी में। ठीक है, तो आप इक्विटी के ट्रेड इस तरह से लेके जा सकते हो। फ्यूचर का भी अगर आपको ओवरऑल कोई ट्रेंड देखना है तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में आप भी देखिए कि निफ्टी वापस 19,767 से बाय आया है ईओडी में। मतलब कि ईओडी बुलिश है तो निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश है। ठीक है, उसी तरह एमसीएक्स का ईओडी अगर बुलिश है तो ओवरऑल बुलिश है, अगर बेरिश है तो ओवरऑल बेरिश है। सिल्वर ओवरऑल बेरिश है। अगर समझो सिल्वर का मैक्सिमम शॉर्ट का स्टॉप लॉस क्या आ सकता है, तो 75,000 अभी के केस में जो लेवल है 75,400 का रेजिस्टेंस लेवल हमें मिल सकता है, ये आपको चार्ट पे दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ईओडी सिग्नल्स होल्डिंग के लिए है, जहां से भी सिग्नल मिलता है आप उसके दूसरे दिन आप ट्रेड कर सकते हो। ईओडी में डेली एक कैंडल बनेगा, ईओडी में एंड ऑफ द डे सिग्नल्स बनते हैं, मतलब जब बाजार क्लोज हो जाएगा उसके बाद सिग्नल्स बनेंगे, उसको हम नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मार्केट में। मार्केट में काफी सारे स्क्रीनर्स जो है आपको आपको इनबिल्ट दिया गया है। काफी सारे यूजर्स जो है 2200 क्रॉस अप क्रॉस डाउन, 2050 मूविंग एवरेज क्रॉस अप क्रॉस डाउन, आरएसआई, एमएफआई, एमएसीडी, बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझो मैं लेता हूँ 2050 क्रॉस अप, मतलब ऐसा स्टॉक 15 मिनट टाइम फ्रेम में जिसने अभी भी क्रॉस अप दिया हो। तो यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं है, हम देखते हैं 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में भी नहीं है, आवरली आवरली में भी नहीं है। ठीक है, हम 5 मिनट लेके कोई और फिल्टर लेते हैं, हम लेते हैं 220 क्रॉस अप। ओके, तो यहाँ पे मिला हमें एमामी लिमिटेड बुली से 200 क्रॉस अप है, मतलब कि 20 और 200 का जो टाइम फ्रेम है उसको, सॉरी 20 और 200 का जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 200 को क्रॉस कर रहा है, मतलब अगर बाय मिलता है तो इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ठीक है, तो काफी सारे स्टॉक है जो आपको वॉच लिस्ट में अगर डालने हैं, यहाँ पे देखने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट स्कैनर का यूज कर सकते हो। अभी समझो आरएसआई यूजर है आप, तो इस टाइप का कोई स्टॉक देखना है जिसका आरएसआई इंप्रूव हो रहा हो। ठीक है, ये सारे स्टॉक बेरिस है, लेकिन इसका आरएसआई जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। आरएसआई अगर इम्प्रूव हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है कि कुछ समय बाद वापस ये बुलिश आ सकता है। ठीक है ना, उसी तरह से अगर आरएसआई डिक्लाइन हो रहा है, आरएसआई डिक्लाइन हो रहा है, तो आरएसआई डिक्लाइन वाले जो स्टॉक होते हैं ना, वो सारे कौन से स्टॉक होते हैं, वो सारे बुलिश स्टॉक होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, आज आपको 5 मिनट में आप देखो किसी का आरएसआई डिक्लाइन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड अभी तक बुलिश चल रहा था। लेकिन आप देखेंगे 15 मिनट में, तो जिसका 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इसको देखो, ये जो स्टॉक है वो धीरे धीरे नीचे आना चालू हो गए हैं। बहुत सारा आरएसआई अगर बढ़ गया है, हम और अबाउट
ओवरसोल्ड जोन समझते हैं जो लोग आरएसआई को देखते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो ये अबाउट इंडिया बुलिश है, लेकिन यहाँ से बेरिश आना चालू हो गया है, तो लंबा ये ट्रेंड चलेगा नहीं, ये और नीचे आ सकता है। राकेश सर, ईओडी वैसे लाइव अपडेट होता है, ईओडी चार्ट लाइव अपडेट होता रहता है, बट हम जो स्कैनर रन करते हैं ना उसको एंड ऑफ द डे रन करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग हमें क्लोजिंग बेसिस पे करना है राकेश सर। ठीक है, आप समझो इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिला, लेकिन उसके ऊपर हाई बना के वापस क्लोजिंग उसके नीचे आया, तो हम गलत ट्रेड में फंस जाएंगे ना। सो कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग जरूरी है, इसलिए उसको हम एंड ऑफ द डे रन करते हैं। ठीक है, सो उसी तरह मार्केट्स हमने देखा, और हम अब हम आ जाते हैं होम पे। होम पे मार्केट वॉच है, उसमें आपको क्या मिलता है, लाइव रेट मिल जाते हैं। नॉर्मली सारे ब्रोकर टर्मिनल पे भी लाइव रेट मिलते हैं, लेकिन आपको देखना है अगर लाइव रेट, तो आपको यहाँ पे मार्केट वॉच में आपके सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के लाइव रेट मिल जाएंगे। हो सकता है आपका ये मार्केट वॉच क्रैश हो रहा हो, ठीक है ना, कुछ यूजर का मार्केट वॉच क्रैश हो रहा हो, क्योंकि हम अभी थोड़ा बहुत इसको डेवलप कर रहे हैं, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट चल रहा है इस मॉड्यूल में, इसकी वजह से कुछ समय तक हो सकता है कि क्रैश हो जाए। क्रैश हो जाता है तो वापस एप्लीकेशन को ओपन कर लो, एप्लीकेशन आपका चलने लगेगा। ठीक है, कुछ यूजर को ये फील, आपको ये इस मॉड्यूल में क्रैश मिल सकता है अभी। ओके, सो ईओडी चार्ट्स हमने देखा, ईओडी चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद है पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल, मार्केट न्यूज है, कैलकुलेटर्स है। वैसे बहुत सारा हम जो है डाटा डिस्प्ले करा रहे हैं, सब कुछ यूज नहीं करना है। अगर काफी सारे यूजर्स जो हो गए वो फ्री यूजर्स है, ठीक है ना, कि डेली बेसिस पे पेड के अलावा फ्री टूल्स को यूज करने वाले यूजर हमारे पास 1500 से ज्यादा है। ठीक है ना, डेली बेसिस पे अगर एक्टिव यूजर बेस देखा जाए इस टूल पे आने वाला, सो इट इज मोर देन 1500। ओके, सो मंथली एक्टिव यूजर्स का ये यहाँ पे लिस्ट बड़ा है, और अगर मंथली डाटा देखा जाए सो इट विल बी अराउंड 10 to 15,000। वो लोग क्या कर रहे हैं, फ्री टूल्स को देख के ही ट्रेड कर रहे हैं। ओके, सो अभी वो अपना खुद का स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपको जैसे मार्केट न्यूज मिल जाता है, हम मनी कंट्रोल देखेंगे, हम टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड देखेंगे, कोई भी न्यूज सोर्स देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, वो सारे न्यूज सोर्स है, लाइव मिनट, इंडिया टाइम्स, ठीक है, मनी कंट्रोल, हम सारे जो न्यूज है उस न्यूज सोर्स से यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे अरेंज करके दे रहे हैं। अगर आपको न्यूज का पढ़ने का शौक है तो आप यहाँ से उसको पूरा कर सकते हो। फाइनेंशियल न्यूज है, सिलेक्टेड न्यूज है, ऐसा नहीं कि सब कुछ डाल दिया, जो काम की न्यूज है वो हमारा सॉफ्टवेयर फिल्टर करके यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, अगर आप समझो यहाँ पे सेंसेक्स को लेके यहाँ पे कोई न्यूज है, अगर उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली कहाँ पे चले जाएंगे, उसी टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, जस्ट मिनट, बट इस तरह से आप हेडलाइंस और डिटेल न्यूज डायरेक्टली पढ़ सकते हो। ठीक है, न्यूज देखिए कि मनी कंट्रोल है, शक्ति पंप का न्यूज है, तो आप डायरेक्ट मनी कंट्रोल पे जाके पढ़ सकते हो, और वापस एक क्लिक पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप वापस आ सकते हो। ओके, कैलकुलेटर्स है, कैलकुलेटर्स कैसे यूज करना है, गान कैलकुलेटर्स, फिबोनाची, पाइवोट पॉइंट, फ्रेंड्स उसके लिए हमने हाउ टू यूज में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा हाउ टू यूज। ठीक है, हाउ टू यूज में ये सारा डिटेल्स डिस्कस किया है, तो मैं वापस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। हम आ जाते हैं पाइवोट एंड टेक्निकल्स पे। फ्रेंड्स, एनएससी के 500 स्टॉक का डेली, एनएससी के 500 स्क्रिप्ट का डेली पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स जो आप खुद कैलकुलेट करते हैं, वो हम आप वहां पे यहाँ पे आपको सारे जो लेवल्स है वो यहाँ पे आपको ऑटो कैलकुलेट करके दे रहे हैं डेली। जब भी हमारे पास डाटा आ जाता है एनएससी का, तुरंत हम यहाँ पे डाटा को अपडेट करके आपको प्री कैलकुलेटेड पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स यहाँ पे आपको दे देते हैं। ठीक है, कि पाइवोट लेवल्स मिल जाएंगे, अगर समझो अदानी ग्रीन है
पाइवट लेवल था, आप समझो 996 और 985 के बीच में कहीं पे अदानी ग्रीन ओपन होता है, और उसके बाद आइदर बुलिश साइड, ठीक है, आइदर बुलिश साइड ब्रेकआउट देता है तो बाय करेंगे, आइदर बेरिश साइड ब्रेक डाउन देता है तो सेल करेंगे, ठीक है। तो ये यहां से आप कर सकते हो। उसके अलावा आपको एनएससी फ्यूचर, एमसीएक्स सब के सब स्क्रिप्ट के यहाँ पे पाइवट एंड टेक्निकल्स लेवल डेली बेसिस पे मिल जाएंगे। कौन से डेट के लिए अपडेटेड है वो डेट भी आपको दिख जाता है, आप अगर बॉटम में देखेंगे तो। अगर आपका कोई सर्कल है, फ्रेंड्स है, ग्रुप है, कहीं भी आपको शेयर करना है तो आप शेयर बटन है, आप शेयर करोगे तो आप शेयर कर सकते हो उसको, ठीक है। आपको मेल में शेयर करना है या कहीं पे भी इस लेवल को अगर शेयर करना है तो आप अपने इंटरनल ग्रुप के साथ इसको यहाँ से शेयर कर सकते हो, ये पूरा डाटा आप, ठीक है, सारे जो लेवल्स है वो यहाँ से शेयर किया जा सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा मस्ट इम्पोर्टेंस, अगर हम आपको अच्छे से सर्विस दे पा रहे हैं या एप्लीकेशन आपको यूजफुल लग रहा है तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका जो प्राइस है, ठीक है ना, आप समझो एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम है फ्रेंड्स, ठीक है। 199 में, 1999 में आपको एप्लीकेशन यूज करने मिल जाता है। अगर आप समझो कंटिन्यूसली सीखना चाहते हो एप्लीकेशन को प्रॉपरली, लंबे कमिटमेंट के साथ सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अभी एक अच्छा ऑफर है आपका, 3 साल के लिए एप्लीकेशन जो है वो मिल जाता है 10,000 में, 9,999 में। आप समझो मंथली अगर आप देखेंगे तो एक करीब कॉस्ट 250 या फिर 270 अराउंड का इसका कॉस्ट आपको रहेगा, अगर आप बड़ा कोई पैक सब्सक्राइब करके जाते हो तो। 1 साल भी है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस है कि आप कब तक मार्केट में है, ठीक है ना, जितना भी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, एक अच्छा कंफर्मेशन टूल्स है। हमें कहीं पे कोई भी टूल्स कहीं पे फाइंड करने जाने की जरूरत नहीं है, सारा डाटा हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। सो ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ क्वेरी है, कुछ कंसर्न है, यहाँ पे चैट में दे दीजिए। हमने काफी सारा डिस्कशन किया है, ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे दे दो मुझे चैट में ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं अगर कुछ क्वेरी है तो फ्रेंड्स। राइट नाउ स्टिल वी आर 25-30 पीपल इन दिस रूम, ठीक है ना। अगर कुछ क्वेरी है आप यहाँ पे चैट में दे दो मुझे। फ्रेंड्स क्लियर है सबको? अवधेश सर, भानु सर, जय सर, मधुकर सर, राजेश सर, राजेश शाह सर, राकेश सर, राम सर, रोहित सर, हेलो रोहित सर। और जो भी, श्योर सर, श्योर, यस सर, कुछ क्वेरी है तो दे दीजिए। इट्स नॉट अबाउट द सब्सक्रिप्शन, कुछ क्वेरी है तो दे दीजिए, कुछ क्वेरी है तो दे दीजिए। और दूसरा, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है उनका रिव्यू क्या है, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो उसका ओवरऑल। यस राजेश सर, यस राजेश सर, आपका रिव्यू क्या है, थोड़ा आप रिव्यू बता दीजिए मुझे एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन का रिव्यू कैसा है। फिर से अभी ऑफर है अजिंदर सर, फिर से ऑफर है, 3 साल कर लीजिए, ठीक है ना, ये प्राइस भी लंबे समय तक नहीं रहने वाला। ऑप्शन का प्राइस चार्ट के ऊपर एलटीपी दिख जाता है सर आपको, आपको एनएससी के इंडेक्स ऑप्शन सारे मिल जाते हैं, ठीक है ना, जो नियर बाय, इन द मनी, एट द मनी, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जब आपको ऑप्शन देखना है तो उसका स्ट्राइक प्राइस सर्च करना है आपको, समझो 19,000 का कॉल पुट देखना है तो 19,000 सर्च करना है आपको, कहाँ पे, एनएससी फ्यूचर में, ठीक है ना।
राजेश सर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, आई सजेस्ट कि आप यूज कीजिए। डेफिनेटली एप्लीकेशन अच्छा है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे तो। श्योर सर, आप वॉच कीजिए, ठीक है ना। क्वेरी है तो दे दीजिए, और जो लोग एग्जिस्टिंग यूजर है आपका रिव्यू भी चाहिए, ठीक है ना। देखिए हम इतना इसके पीछे, ये एप्लीकेशन के पीछे ये जो स्ट्रेटेजी पूरा चल रहा है ना, उसको मुझे डेवलप करने में आज अगर देखा जाए, यस सर एवरी वीक मिल रहा है श्रेणी सर। यस सर, हम एवरी वीक मिल रहे हैं। अगर डेफिनेटली ट्रेनिंग में होगा सर, ट्रेनिंग होगा, जिनको भी प्रॉब्लम है सपोर्ट टीम है आपके लिए, ठीक है ना। जिनको भी प्रॉब्लम है ट्रेनिंग मिलेगा। मैं एवरी वीक आ रहा हूँ, क्यों ट्रेनिंग के लिए आ रहा हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी है, आप लोगों के फीडबैक से ये स्ट्रेटेजी बनता है। आज तक अगर इस स्ट्रेटेजी को बनाने में काफी सारे यूजर का फीडबैक लगा है, ठीक है। तो आपका फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो अच्छा है बुरा है वो बात का बात है, लेकिन आपका फीडबैक होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन अच्छा नहीं लगता है तो भी आप मुझे डायरेक्टली बोलोगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसको स्ट्रेटेजी कैसा चीज है, उसको रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना, अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो। सो डेस्कटॉप वर्जन जो है, डेस्कटॉप वर्जन मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं जो मेरा स्क्रीन है इसको स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है। और मैं रख देता हूँ टैबलेट को अभी हमारा, और मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट। वेब वर्जन भी अवेलेबल है सर, डायरेक्टली वेबसाइट पे आप जाएंगे तो, मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। वेबसाइट पे आप जाएंगे, prosignal.app पे जाना है आपको, वेबसाइट पे भी चलेगा। श्रेणी सर, आपको ऑप्शन जब ट्रेड करना है तो आप क्या करेंगे, आप 19,000 का ऑप्शन ट्रेड करेंगे, 18,000 का ऑप्शन ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। सो उसको डायरेक्टली आप फ्यूचर में सर्च कर सकते हो। आप अगर वेबसाइट यूज करना है, प्रो सिग्नल वेब में जाएंगे, वेबसाइट खुल जाएगा, आप डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर यूज कर सकते हो। सचिन सर, एप्लीकेशन का जो चार्ज है, एप्लीकेशन का जो प्राइस है, ठीक है, एप्लीकेशन के प्राइसिंग है, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। चार्जेस जो है सचिन सर, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, अगर मंथली आप कर रहे हो, इट इज 1,999। प्रो सिग्नल्स कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, डेस्कटॉप का जो प्राइसिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप का पहला है, आपको आपके कंप्यूटर पे अमी ब्रोकर के ऊपर इंस्टॉल करके मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ डेस्कटॉप भी। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में अगर जाएंगे, डेस्कटॉप का जो प्राइसिंग है, आप अगर ट्रायल करना चाहते हो डेस्कटॉप का, ठीक है ना, 500 रुपीज फॉर 5 डेज, आपको 5 दिन का ट्रायल मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगा। उसके बाद 1 मंथ, 12 मंथ और वन टाइम चार्ज के साथ आप जा सकते हो। स्पेशली डेस्कटॉप वर्जन इस तरह से एक पूरा वर्जन आएगा, देखिए सॉफ्टवेयर आएगा, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। इसे अमी ब्रोकर पे चलेगा, रियल टाइम डाटा के साथ आएगा। तो आपका जो प्राइस, आपका जो स्लो चलने का लेके कंप्लेन होता है ना मोबाइल का, वो इसमें नहीं आएगा। इस टाइप का एक रियल टाइम डेटा सॉफ्टवेयर आएगा साथ में। आपको एनएससी कैश फ्यूचर ऑप्शन
मिल जाएंगे और डायरेक्टली एमी ब्रोकर के ऊपर आप स्टॉक सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। जो फीचर्स मोबाइल में है, स्कैनर वगैरह सब कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर भी है। ठीक है। उसका आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रायल सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले, क्योंकि पहले आपको ट्रायल देखना है, चेक करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। ठीक है। उसके बाद 1 मंथ प्लस डाटा चार्ज। डाटा चार्ज आप ऐसा कंसिडर करके चलो, पर मंथ अराउंड 700-800 रुपीज का कॉस्ट आएगा आपको डाटा का। सो 1 मंथ 5,000, 12 मंथ 15,000 और 1 टाइम 20,000 का ये प्राइस है डेस्कटॉप के लिए। ठीक है। 1 टाइम अगर आप सब्सक्राइब करके जा रहे हो तो फिर आपको कोई लाइफ टाइम के लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो मैंने लिंक दिया है आपको, सचिन सर, लिंक दिया है। ठीक है। अब यहाँ से लेके आप उसको देख लीजिए, सब्सक्राइब करना है तो। ठीक है। आपको डायरेक्ट लिंक भी दे रहा हूँ ट्रायल के लिए। कोई इश्यू नहीं सर, मंडे से कीजिए, जब भी आप करते हो 5 दिन का ट्रायल चलेगा। मंडे से कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले आपका क्वेरी सॉल्व होना चाहिए। आपके जितने भी क्वेरीज है वो सॉल्व होना चाहिए। ठीक है। सही है। यस सर। श्रीनिवास सर, आप यहाँ पे लॉग इन करके देख सकते हो। ठीक है। ये वेबसाइट पे जितना भी हमने डिस्कशन किया, जितना हमने डिस्कस किया सारा डाटा यहाँ पे है। मैं दिखा देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ। नहीं सर, अमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म ओनली विंडोज के लिए बना हुआ है, मैकबुक पे नहीं चलता। वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद कैश है, फ्यूचर सिग्नल्स है और एमसीएक्स है। श्रेणी सर। ठीक है। फ्यूचर सिग्नल्स के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद सारे सारे जो ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। एनएससी कैश, फ्यूचर, एमसीएक्स। उसके बाद जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जो भी प्राइस है जिसको आपको ट्रेड करना है, अगर फ्यूचर है तो आपको सर्च करना है। ठीक है। बैंक निफ्टी माइनस आई जो है बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आप हम इसी तरह से एवरी वीक मिलते हैं। एमसीएक्स कॉल पुट नहीं है सर, अभी कॉल आएगा, हमारी सपोर्ट टीम से कॉल आएगा। सब सारे जितने भी सब्सक्राइबर है ना, सबको कॉल आएगा। पहले हम एक सर्वे कर रहे हैं कि कितने ट्रेडर्स हैं एमसीएक्स कॉल पुट यूज करने वाले। अगर समझो यूजर्स होंगे तो एमसीएक्स कॉल पुट ऐड करेंगे। ठीक है ना। सचिन सर, मैं यहाँ पे आपको नंबर दे रहा हूँ, सपोर्ट का नंबर है, आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, सेव कर लीजिए। ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, अगर किसी यूजर्स को कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ सबको, फ्रेंड्स। ठीक है। डाल दिया मैंने, श्रीनिवास सर, सबको मिल रहा होगा। यहाँ पे फिर से दे रहा हूँ।
ओके, बैंक निफ्टी फ्यूचर को क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी फ्यूचर ओपन है सर, बैंक निफ्टी फ्यूचर ओपन है, वही जो बात हम कर रहे थे, ठीक है ना, कि एक बार लंबा कोई तेजी मंदी चलता है, इतना बड़ा लंबा ट्रेंड चला है, आप देखिए इतना बड़ा लंबा ट्रेंड चला है, तो हो सकता है सिग्नल अच्छा ना चले, तो जो पोजीशन बनाएंगे वो हम उस हिसाब से ही बनाएंगे ताकि हम बड़ा रिस्क ना लें। ठीक है, ये फ्यूचर का चार्ट दिख रहा है सचिन सर। तो फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ भी क्वेरी है डायरेक्टली मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे दे दो। ओके, सो वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार्स। आपको कुछ क्वेरी है, हम ऑलवेज अवेलेबल है आपके लिए, आप सपोर्ट पे दे दीजिए। ठीक है, सो अब मिलेंगे कोई और वेबिनार में, तब तक के लिए फ्रेंड्स खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।